अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्स माई हेल्थ प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के कद के हवाले से। आपने देखा होगा कि वालिदैन के अक्सर के कद जो हैं वो दोनों के बड़े होते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो छोटे कद के रह जाते हैं। इसलिए मुआशरे में बहुत से घराने ऐसे हैं जिनको बाद में बच्चों की शादियों में प्रॉब्लम महसूस हो रही होती है। तो आज हम आपके इस अहम मसले की तरफ जो है वो एक फार्मूला लेके आए हैं। उस फार्मूले का ताल्लुक जो है वो होम्योपैथिक अद्वियात के साथ है। बिल्कुल बेज़रर अद्वियात हैं। उनके इस्तेमाल से बच्चों में बेहतरीन ग्रोथ जो है वो देखने में आई है। मेरे ज़ाती क्लिनिकली तजर्बात जो हैं वो बड़े बेहतरीन रहे हैं। आपको बताते चलें कि बच्चों का कद जो है वो बालिग होने से पहले पहले जो बढ़ोतरी होती है वो कुदरती प्रोसेस में रहकर होती है। तो उस बालिग होने से पहले पहले की बढ़ोतरी में ये फार्मूला जो है बहुत कारगर साबित हुआ है। और अगर आप बच्चे को बालिग होने के बाद कद बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें कोई खातर खा फ़ायदा नहीं होता, और उसमें अक्सर लोग जो हैं वो एलोपैथिक अंग्रेज़ी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, और उन अद्वियात के इस्तेमाल से मुज़र असरात मुरतब होते हैं। कई दफ़ा तो ये देखने में आया है कि बॉडी पूरी की पूरी कद बढ़ने की बजाय कोई एक ऑर्गन बॉडी का जो है वो बढ़ जाता है, या कद इतना बढ़ जाता है कि वो बाद में एक नया मसला खड़ा हो जाता है। तो जब तक बच्चा आपका बालग नहीं होता तब तक आप ये फार्मूला इस्तेमाल करें। और ये होम्योपैथिक अद्वियात पे मुश्तमिल फार्मूला बिल्कुल बेज़रर है और इसका कोई नुकसान नहीं है। तो इसके इस्तेमाल से आपका बच्चा जो है बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। जब बच्चे छोटे हों उस वक्त ही बर वक्त उन पे ध्यान दें और तवज्जो करें कि बच्चे जो हैं वो खाने पीने में क्या ले रहे हैं। अक्सर होता है कि स्कूल जाते बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाकर ऐसी अशिया खाते हैं जिनमें मिर्च और मसाले ज़्यादा होते हैं। उनसे उनका मैदा ख़राब होता है और मैदे के बाद फिर अंतड़ियों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जब अंतड़ियों में प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो खुराक जो है वो जिस्म को लगती नहीं है, और तो बच्चा जो पूरे तौर पर ग्रो नहीं कर सकता। तो बच्चे की खुराक पे और ख़ास तौर पर स्कूल में जाके जो खाने वाली उसकी चीज़ें हैं उस पर गौर करें, और जो बाज़ार से लेके मसालेदार चीज़ें खिलाई जाती हैं उनसे परहेज़। बच्चे को खेल कूद के लिए मुनासिब वक्त दिया जाना चाहिए, और बच्चे को फिज़िकली तौर पर एक्टिविटी में खेलों में हिस्सा लेना चाहिए। कद के बढ़ने में, बच्चे की हड्डियों की ग्रोथ में, मसल्स में ये खेल कूद और वर्जिश जो है ये बहुत ज़्यादा अहम है। तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सोने के लिए टाइम दें, और सोने के साथ साथ बच्चे की खुराक पे तवज्जो दें। तो इंशाअल्लाह ताला इस फार्मूले से बच्चे के कद में जो इजाफ़ा है वो बहुत अच्छे नताइज आपके सामने आ जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी अद्वियात हैं जो कद को बढ़ाने में मुआवन साबित होती हैं। नाज़रीन, ये मोरिंगा मदर टिंचर है। ये इस फार्मूले की पहली मेडिसिन जो आपको तारफ़ करवा रहे हैं। ये ताकत का ख़जाना है बच्चों के ग्रोथ के लिए बेहतरीन। इसके अंदर विटामिन्स पाए जाते हैं। कुदरत ने इसके अंदर पालक से ज़्यादा आयरन रख दिया है, दूध से ज़्यादा कैल्शियम रख दिया है, और ऑरेंज से ज़्यादा विटामिन सी रख दिया है। तो मैग्नीशियम केले से ज़्यादा इसके अंदर पाया जाता है। विटामिन ए गाजर से ज़्यादा इसके अंदर पाया जाता है। यानी ये एक ताकत का ख़जाना जो है बच्चों के मेटाबॉलिज्म के अमल को बेहतरीन तरीके से हैंडल करेगा और बच्चे की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करेगा। दूसरी मेडिसिन इस फार्मूले की है अल्फ़ा अल्फ़ा, होम्योपैथिक मदर टिंचर अल्फ़ा अल्फ़ा। इस पे आप गौर करें तो आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें आयरन है, मैग्नीशियम है, नायासिन है, विटामिन सी है, प्रोटीन है, कॉपर है, कैल्शियम है, पैंथेनिक एसिड है, फाइब्रिन है, थायामीन है, फास्फोरस है, विटामिन के है, जिंक है, विटामिन ए है। तो कुदरत ने इस पौधे के अंदर भी बेहतरीन ख़ासियत रखी है जो बच्चों की ग्रोथ के लिए एक अनमोल तोहफ़ा है। जो अब
تیسرے نمبر پہ میڈیسن ہے وہ ہے کیلشیم فاسفوریکم کلکیریا فاس، اس کو بولتے ہیں. یہ 30 طاقت میں استعمال کرنی ہے. بہترین میڈیسن ہے اور اس کے استعمال سے باڈی کے ٹیشوز اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. اور اگلی میڈیسن ہے برائٹا کارب. یہ ایک گروتھ کے لیے ہومیوپیتھی میں بہترین اور اعلیٰ درجے کی میڈیسن ہے. یہ میڈیسن ٹاپ نمبر پہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچوں کی گروتھ جو ہے وہ جسمانی جو بہت بڑھ جاتی ہے، لیکن دماغی طور پر جو ہے وہ بچوں جیسی حرکتیں بڑا ہو کر بھی کرتا رہتا ہے. اس میڈیسن کے اندر دماغ کی گروتھ جو ہے اس کو بہت بوسٹ کیا جاتا ہے. یہ میڈیسن بچوں کے دماغ کی جو گروتھ ہے اس کو اوپر لے کے جاتی ہے. بچوں کی زمانی عمر کے ساتھ ساتھ ذہنی عمر کو جو ہے میچ کرتی ہے. یہ بہت اہم میڈیسن ہے. یہ بچوں میں جب بڑے ہو جائیں تو بچوں والی جو عادتیں ہوتی ہیں جس میں اب نارمل بچے آ جاتے ہیں، جو ذہن کی گروتھ نہیں ہو پاتی، ذہن کی گروتھ پیچھے ہوتی ہے اور باڈی کی گروتھ جو ہے وہ صحیح چل رہی ہوتی ہے، لیکن دماغ کی گروتھ جو پیچھے رہ جائے، یہ واحد میڈیسن ہے جو اس کو پورا کرتی ہے. اگر کسی میں ایسا کچھ ڈیفیکٹ پایا جائے تو اس کو یہ درست کر دیتی ہے، اور جن بچوں میں ایسی علامات نہ ہوں تو یہ ان کو ایسا ہونے سے بچاتی ہے اور دماغ کو بہترین طریقے سے ہیلدی بناتی ہے. اب آتے ہیں ان کے استعمال کی طرف. تو جو میڈیسن مدر ٹینچر میں ہیں، یعنی 2 مورنگا مدر ٹینچر اور الفالفا مدر ٹینچر، یہ دونوں ادویات جو ہیں یہ 15-15 قطرے صبح دوپہر شام. 15-15 قطرے مورنگا مدر ٹینچر کے صبح دوپہر شام، اور 15-15 قطرے الفا مدر ٹینچر کے صبح دوپہر شام. ایک ہی پانی کے اندر دونوں کو اکٹھا مکس کر لیں اور 3 دفعہ دن میں 15-15 قطرے کر کے پلائیں. اور باقی جو ادویات ہیں پوٹینسی میں کلکیریا فاسفوریکم اور برائٹا کارب، یہ دونوں کو اکٹھا کر لیں. اس کے 10-10 قطرے صبح دوپہر شام، 10-10 قطرے برائٹا کارب صبح دوپہر شام، اور 10-10 قطرے کلکیریا فاسفوریکم صبح دوپہر شام. یہ پانی میں ڈال کر استعمال کروائیں. پہلے جو مدر ٹینچر میں نے 2 بتائے ہیں ان کے دینے کے بعد 10 منٹ بعد یہ پوٹینسی والی ادویات جو ہے یہ پانی میں ڈال کر استعمال کروائیں. ان ادویات کا کم از کم 3 ماہ تک آپ استعمال کروائیں. اس سے زیادہ بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں، بے شک سال بھر میں استعمال کریں. انسان کی تمام جتنی باڈی کے اندر ضروریات ہیں وٹامنس کی، ان کو پورا کرتے ہیں. تو جی ناظرین، اپنے بچوں کی خوراک پہ توجہ دیں، دودھ کا استعمال کریں، فروٹ کا استعمال کریں اور اس فارمولے کا استعمال کریں، تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ بہترین نتائج سامنے آئیں گے. ناظرین، آج اس پروگرام کے لیے اتنی ہی معلومات. امید ہے آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئی ہوگی. تو اگلے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.